बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप घर में खैर ऑफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपको वेलकम कहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एक्सेल में होम टैब को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम होम टैब के अंदर सेल्स ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का इंटरफेस है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने एक शीट डिज़ाइन की थी जो कि रिजल्ट शीट के नाम से हमने अपने डेस्कटॉप पर सेव की थी। तो स्टूडेंट्स, हम उसी शीट में अपनी जो फर्दर वर्किंग है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए हम उस शीट को ओपन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उस शीट को ओपन करने के लिए आप लोगों के पास 3 प्रोसेस हैं, जिसमें पहला प्रोसेस ये है कि आपके पास यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल के बार के अंदर ये आइकन है जिसकी मदद से आप लोग अपनी सेव फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। आप लोग जब कंट्रोल ओ कीबोर्ड से दबाएंगे, जैसे कि मैं इस वक्त प्रेस कर रहा हूँ, तो आप लोग नोट करें कि आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर हुई है जिसमें आपको ये बता रहा है कि आपकी जो फाइल्स जो इससे प्रीवियस आप लोग बना चुके हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर वो फाइल जो यहाँ पर अवेलेबल ना हो तो आप ब्राउज की मदद से भी क्लिक करके यहाँ पर अपनी उस फाइल को ढूंढ सकते हैं जो कि आपने प्रीवियस वर्किंग करके सेव की थी। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने डेस्कटॉप पर अपनी रिजल्ट शीट की फाइल को बनाकर सेव किया था। तो आप लोग डेस्कटॉप पे क्लिक कर लीजिए और वो शीट जो आपने बनाई थी उसको सिलेक्ट करके यहाँ ओपन पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो ये तरीका हो गया। इसके अलावा जो थर्ड प्रोसेस है वो आपके पास ये है कि आप फाइल पे आएंगे और फाइल पे आने के बाद आप ओपन पे आएंगे और ओपन पे आने के बाद वही ब्राउज पे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक विंडो पेयर होगी जिसमें आपने डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेना है और उस फाइल पे क्लिक करके आप ओपन जैसे ही प्रेस करोगे, स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें आपके सामने वही बुक ओपन हुई है जिसमें आप लोगों ने रिजल्ट शीट जो है वो डिज़ाइन की थी। ओके तो स्टूडेंट्स, आज इस शीट में हम लोग हमारा सेल्स ग्रुप डिस्कस करेंगे। तो सेल्स ग्रुप के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। स्टूडेंट्स, इंसर्ट की मदद से आप अपने इस शीट के अंदर सेल्स इंसर्ट कर सकते हैं, रोज इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप शीट को भी इंसर्ट करवा सकते हैं, न्यू शीट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास डिलीट का जो है तो ऑप्शन है। डिलीट के अंदर आप लोग सेल्स को डिलीट कर सकते हो, शीट के रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और होल शीट को भी आप लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फॉर्मेट के ऑप्शन के अंदर स्टूडेंट्स आपके पास रो की हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हो, उसकी कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग जो है तो अपनी शीट के अंदर रोज और कॉलम्स को हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप शीट को भी हाइड कर सकते हैं, आप शीट के नाम को रिनेम कर सकते हैं, आप लोग शीट की कॉपी बना सकते हो, आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेल को लॉक कर सकते हैं और आप सेल की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। सेल की फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे इससे प्रीवियस ग्रुप में, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप लोगों के पास डिफरेंट सेल की फॉर्मेटिंग मौजूद हैं, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉर्मेटिंग अपने सेल के ऊपर यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो। ओके तो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी शीट के अंदर कुछ रोज को इंसर्ट करेंगे, कॉलम्स को इंसर्ट करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम एक नई शीट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल ये जो शीट हमने क्रिएट की है इसमें कुछ रिकॉर्ड हमने पुट किए स्टूडेंट्स का, जिनके मार्क्स हमने यहाँ पर पुट करवाए हैं उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब आप चाहते हो कि आप इस शीट के अंदर किसी भी रो के ऊपर कोई भी नया रो इंसर्ट करवाएं, तो उसके लिए आपको उसी रो के अंदर किसी सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा या उस कंप्लीट रो को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे अपने इंसर्ट के ऑप्शन पर सेल्स ग्रुप के अंदर और इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ स्टूडेंट्स आपको देखिए लिखा हुआ नजर आ रहा है इंसर्ट शीट रो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आप नोट करें कि आपके सामने शीट में 7 सीरियल नंबर वाला जो रो था उसके ऊपर एक नया रो इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद आप लोग चाहते हो कि आप अपनी शीट में कोई कॉलम इंसर्ट करें, तो आपको जिस लोकेशन पर भी कॉलम चाहिए होगा उससे आगे वाली लोकेशन आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे और आप अपने इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से आकर इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक कर लीजिए। तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि हमारी शीट के अंदर एक नया कॉलम भी इंसर्ट हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम अपनी शीट के अंदर एक न्यू शीट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स,
इसके भी हमारे पास 3 तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका यह है कि आप लोग इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर मौजूद इंसर्ट शीट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक नई शीट अपीयर हो जाएगी। और सेकंड प्रोसेस ये है कि आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की Shift+F11 प्रेस करें तो आपके सामने नई शीट अपीयर हो सकती है। और थर्ड प्रोसेस ये है कि यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा प्लस का साइन मौजूद है। अगर आप इस प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप अपनी बुक के अंदर एक नई शीट को इंसर्ट करवा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप लोग नोट करें कि हमारे पास एक नई शीट अपीयर हो जाएगी इस बुक के अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस वक्त हमारे बुक के अंदर शीट 2 के नाम से एक नई शीट इंसर्ट हो चुकी है, जिसमें आप अपना एक नया काम जो है तो कर सकते हो। हम वापस अपनी पुरानी शीट पर जाएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अपनी शीट के अंदर एक रो और कॉलम को इंसर्ट किया। अब हम यहाँ से इस रो और कॉलम को अगर रिमूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, हमें वही कॉलम या रो सिलेक्ट करना होगा जिसको हम यहाँ से डिलीट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जो रो इंसर्ट किया था मैं उसी रो को डिलीट करना चाहता हूँ, तो उस रो को मैं सिलेक्ट कर लूंगा और अब मैं आऊंगा डिलीट के ऑप्शन पे सेल्स ग्रुप के अंदर। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, स्टूडेंट्स आप लोग देख लें यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट शीट रो। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, आप लोग नोट करें इंसर्ट किया हुआ जो रो था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। स्टूडेंट्स, आप एक वक्त में मल्टीपल रोज को भी डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस ये है कि आप अपने माउस को यहाँ पर साइड पर लेकर आएंगे और यहाँ पर लाके लेफ्ट क्लिक करके जितने भी आपने रोज को डिलीट करना है उनको सिलेक्ट कर लेंगे, माउस को रिलीज कर दीजिए और उसके बाद आप आ जाएं डिलीट के ऑप्शन पर और यहाँ पर डिलीट शीट रो के जैसे आप क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स आपकी जो ये सिलेक्टेड रोज हैं ये यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। सेम यही प्रोसेस आप लोग कॉलम के लिए भी कर सकते हो। डिफरेंट कॉलम सिलेक्ट करके आप डिलीट करना चाहें तो उनको डिलीट कर सकते हैं। और यही प्रोसेस आप लोगों के पास इंसर्ट के लिए भी है कि अगर आप लोग एक से ज्यादा रो या एक से ज्यादा कॉलम चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपके पास मल्टीपल रोज या कॉलम्स इंसर्ट हो तो आपको इसी तरह डिफरेंट कॉलम्स को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद आप जब इंसर्ट में आएंगे, स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें जितने कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए होंगे उन्हीं क्वांटिटीज के हिसाब से आपके सामने वो कॉलम्स अपीयर हो जाएंगे, न्यू कॉलम्स अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, अब आप चाहते हो कि इन मल्टीपल कॉलम्स को हम डिलीट कर दें तो इस तरह इनको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट पर आ जाइए और डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक कर लीजिए तो आप नोट करें आपने सारे कॉलम्स को यहाँ से डिलीट कर दिया। स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आप लोग जो है शीट को डिलीट भी कर सकते हो। शीट को डिलीट करने के लिए जरूरी है कि आप उस शीट पर मौजूद हों। जैसे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग उस शीट पर मौजूद हैं जिसमें आपने वर्किंग की हुई है और आप जाकर यहाँ से डिलीट कर देते हैं शीट को, तो आपकी वर्किंग हुई शीट जो है वो डिलीट हो सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उस शीट को सिलेक्ट कर लें जिसको आप डिलीट करना चाहते हो और सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए डिलीट पर और यहाँ से डिलीट शीट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए तो आपकी वो शीट जो आप डिलीट करना चाहते हो आपकी बुक के अंदर से रिमूव हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। फॉर्मेट के ऑप्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास रो की हाइट है और इसके साथ साथ हमारे पास ऑटो फिट रो हाइट है। ऑटो फिट मींस कि आप अपने रो की हाइट जो कि आपने अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट की थी, ज्यादा या कम की थी, अगर आप चाहते हो कि दोबारा ऑटो फिट हो जाए जो कि कंपनी से आई है, तो आप जब इस बटन पे क्लिक करेंगे वो जो पुरानी उसकी हाइट कंपनी से आई थी उसी हाइट पर जो है तो वो फिट हो जाएगी। रो की हाइट को चेंज करने के लिए आप रो हाइट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने छोटा सा बॉक्स स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता रहा है कि इस वक्त रो की जो हाइट है वो 15 है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको 50 कर देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें जिस जगह पर हम मौजूद होंगे सिर्फ उसी रो की हाइट जो है वो चेंज होगी। जब मैं ओके पे प्रेस करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें कि यहाँ पर हमारा जो रो था जिसको हमने सिलेक्ट किया हुआ था उसी की जो हाइट थी वो चेंज हो गई। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप अपने माउस की मदद से भी यहाँ पर अपने माउस को ले आइए इस लोकेशन पर, तो आपका माउस जो है वो पॉइंटर की जो इमेज थी वो चेंज कर देता है और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके आप अप एंड डाउन जब करेंगे तो आप नोट करें अपने रो के साइज को, रो की हाइट को यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आप लोग फॉर एग्जांपल आप इसको ऑटो फिट करना चाहते हो, मींस के जैसी ये पहले थी वैसे करना चाहते हैं तो आप ऑटो फिट के बटन पे क्लिक करोगे। स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें कि आपकी जो रो की हाइट थी वो प्रीवियस पोजीशन पर आ चुकी है। ओके तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम अपने कॉलम की विड्थ पर काम करते हैं। कॉलम की विड्थ आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो कम या ज्यादा करके। जब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने उसी तरह एक छोटा सा बॉक्स स्क्रीन पर अपीयर होता है। इस वक्त कॉलम की जो विड्थ है वो 10 है। आप अपनी मर्जी से फॉर एग्जांपल इसको भी 50 करना चाहते हो तो स्टूडेंट जिस कॉलम में हम इस वक्त मौजूद हैं
जो सेल हमारा सिलेक्टेड है वही हमारा कॉलम भी सिलेक्टेड है, वही हमारा रो भी सिलेक्टेड है। तो हम इस वक्त E14 पर मौजूद हैं। तो ये वाला कॉलम जो है ये अपने साइज को चेंज कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 50 इंटर करके ओके किया, तो आप नोट करें आपका जो कॉलम का जो साइज था, जो विड्थ थी, वो इंक्रीज हो चुकी है। स्टूडेंट्स सेम वही प्रोसेस है, आप यहाँ से भी अपने कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हाइड एंड अनहाइड का है, जिसमें आप लोग अपने रोज को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को हाइड कर सकते हैं, शीट को हाइड कर सकते हैं, और इसी तरह आप इन तीनों चीजों को अगेन अनहाइड भी करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स जो रो आपने सिलेक्ट किए हुए हैं या जिस रो पे आप इस वक्त मौजूद हो, अगर आप हाइड रो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+9, जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप लोग नोट करें स्टूडेंट्स, यहां पर मौजूद जो रो था वो इस वक्त हाइड हो चुका है। हमें मालूम कैसे पड़ेगा, आप लोग देख लें, यहां पर 7 के बाद 8 आना चाहिए, जबकि यहां पर 7 के बाद 9 है। मींस के इसके बीच का जो रो था वो हम इस वक्त हाइड कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर दोबारा आपने इसको अनहाइड करना है तो आप 7 और 9 को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं। आप अपने माउस के पॉइंटर को यहां पर ले आएंगे और सिंपली लेफ्ट क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपके ही दोनों रोज जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और आपको फिर आना होगा फॉर्मेट पे, हाइड एंड अनहाइड के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपके सामने अनहाइड रो का ऑप्शन है। इसकी शॉर्टकट की जो है Ctrl+Shift+ब्रैकेट्स है। जैसे आप ये प्रेस करोगे यहां से, तो आपकी जो हाइड रो थी वो यहां पर अनहाइड होकर आपको दिख जाएगी। सेम यही प्रोसेस हमारे पास कॉलम के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम हमारा ये ई वाला कॉलम जो है वो हाइड कर दें, तो उसके लिए आपको यहां पर अपने फॉर्मेट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपके सामने हाइड एंड अनहाइड है, और इसी तरह आप हाइड कॉलम पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो कॉलम ई था वो इस वक्त हाइड हो चुका है। सेम वही प्रोसेस है, आप अगर इसके आगे और पीछे का कॉलम सिलेक्ट करके दोबारा जाते हैं फॉर्मेट के ऑप्शन पे और वहां पे हाइड और अनहाइड पे और अपने कॉलम को अनहाइड करते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें कि आपका जो हाइड हुआ कॉलम था वो अनहाइड हो चुका है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम शीट को हाइड करने की बात करते हैं। तो इस वक्त हमारी इस पूरी बुक के अंदर एक शीट मौजूद है। तो स्टूडेंट्स एक शीट को आप हाइड नहीं कर सकते। मींस के एक्सेल आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आपके पास अगर पूरी बुक में एक ही शीट मौजूद है और आप उसको भी हाइड करना चाहते हो, तो एक्सेल आपको इस बात की इजाजत कभी भी नहीं देगा कि आप उसको हाइड करें। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने लिए एक नई शीट इंसर्ट करनी होगी, ब्लैंक शीट, और आप जिस शीट को आप हाइड करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल हम अपनी इस वर्किंग शीट को हाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फॉर्मेट में आएंगे, हाइड अनहाइड में आएंगे और यहाँ से हाइड शीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आपकी वो शीट जो है वो हाइड हो चुकी है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये दूसरी शीट है इसको भी मैं हाइड करूं, तो मैं आपको बता देता हूं कि एक्सेल आपको अलाउ नहीं करेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, देख लें स्टूडेंट्स कि वर्क बुक मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 विजिबल वर्कशीट। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि एक्सेल अपनी बुक के अंदर एक शीट मस्ट रखता है। अब आप चाहते हो कि आप अपनी उस शीट को अगेन वापस विजिबल कर लें अपने लिए, तो उसके लिए आप अगेन हाइड एंड अनहाइड पे आएंगे और यहाँ से अनहाइड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें वो शीट जो आपने हाइड की थी वो अपीयर हो जाएगी, और आप उसको सिलेक्ट करके ओके कर लीजिए, तो आपकी वो शीट आपके सामने विजिबल होकर आपको दिखाई दे देगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो रीनेम शीट का आता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इस वक्त इस शीट का नाम है शीट 1। तो स्टूडेंट्स हम इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई नाम रख सकते हैं। तो चलिए हम इसको रीनेम करते हैं और अपनी मर्जी से कोई नाम इसके ऊपर पुट करते हैं। जैसे कि हमने ये रिजल्ट बनाया हुआ है, तो हम इसको रिजल्ट का नाम जो है वो एंटर कर देंगे। जैसे ही हम एंटर करेंगे उसके बाद अपने कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें कि हमारी जो शीट का नेम है वो शीट 1 से चेंज होकर रिजल्ट पर जो है तो हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास मूव और कॉपी का ऑप्शन है। तो स्टूडेंट्स आप अपनी इस शीट की एक कॉपी भी बना सकते हैं। आप चाहते हो कि इसकी एक और कॉपी बना लूं मैं और अपने पास दूसरे शीट के टैब में इसको सेव कर लूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर फॉर्मेट के ऑप्शन पे आएंगे, मूव और कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास रिजल्ट के नाम से जो शीट है, आप इसकी एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए और ओके कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें कि आपकी अब रिजल्ट के नाम से 2 शीट जो है यहाँ पर मौजूद है। आप अपने रिजल्ट की जो शीट थी उसकी एक कॉपी भी बना सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास टैब कलर है। तो टैब कलर आपके लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करता है स्टूडेंट, जब मैं यहाँ से कलर्स को चेंज करूंगा तो आप लोग नोट करें कि यहाँ पर हमारे पास जो शीट के
टैब्स हैं, जो बैकग्राउंड है या जो इसकी बैकग्राउंड हाईलाइटिंग है, वो यहाँ पर चेंज होती हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ, हमारा वहाँ से जो कलर है हमारे टैब का वो भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी कलर इसके लिए सिलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आप अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट मींस कि आप चाहते हो कि इसमें आपके अलावा कोई और जो पर्सन है वो इसमें वर्किंग ना कर सके, तो आप अपनी शीट को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मेट पे आना पड़ेगा। फॉर्मेट के बाद आपके सामने प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें, आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपसे कह रहा है कि पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट, मींस कि यहाँ पर आपको अपनी शीट के लिए पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे शीट के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो कोई दूसरा पर्सन ना कर सके। तो आप चाहते हो कि आपकी शीट के अंदर ये जितने भी वर्किंग है ये कोई भी परफॉर्म ना कर सके, तो आप इन सबको चेक कर लेंगे। तो जब आप इन सबको चेक करेंगे, इसका मतलब ये है कि इस टाइप के जितने भी काम हैं वो आपकी शीट के अंदर कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता बगैर आपके, क्योंकि आपके पास इसका पासवर्ड होगा। आप इसका पासवर्ड जानते हैं। जब आप एडिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा और आपको पासवर्ड मालूम होगा। जब आप पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको इस शीट के अंदर वर्किंग अलाउ कर देगा। लेकिन दूसरा बंदा जो आएगा और इसमें एडिटिंग करने की कोशिश करेगा तो उसको आपकी शीट का पासवर्ड मालूम नहीं होगा, जिसकी वजह से वो इस शीट के अंदर एडिटिंग नहीं कर सकता। हमने पासवर्ड एंटर कर दिया है, उसके बाद हम ओके कर लेते हैं। तो हमें अगेन कह रहा है कि अपने पासवर्ड को री एंटर कीजिए। हम यहाँ से अपने पासवर्ड को री एंटर करते हैं और ओके करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें, जब मैं इस शीट के अंदर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे हमारा एक्सेल जो है वो रोकता है कि आप लोग इस शीट के अंदर किसी किस्म की एडिटिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर सकते हो, मैं अगर यहाँ से किसी कॉलम को या रो को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं वो फंक्शन भी यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमने अपनी शीट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी किस्म की एडिटिंग नहीं हो सकती। अब आप चाहते हो कि आपकी शीट अनप्रोटेक्ट हो जाए और आप इसमें दोबारा से वर्किंग कर सके, तो उसके लिए आपको अनप्रोटेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर अपने पासवर्ड को एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद ओके पे प्रेस करेंगे तो स्टूडेंट्स अब इस वक्त आपकी शीट जो है वो अनप्रोटेक्टेड हो चुकी है। अब इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी काम जो है वो कर सकते हो। आप किसी भी किस्म की एडिटिंग जो है वो इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और आप घर में प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो आपको या कोई फंक्शन या कोई बात समझ में ना आ रही हो तो आप हमसे राब्ता करके हमसे उसकी कंफ्यूजन को सॉल्व करवा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।